हेलो दोस्तों, जीएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th क्लास मैथ के प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के सभी क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया गया है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये देखना है। तो इससे पहले वाले क्या होता है, प्रश्नावली में 3.3 में हम लोग क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग है और यहाँ पर इस जो क्वेश्चन में है विलोपन विधि से भी सॉल्व करना है। और दोनों विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को ये देखना है कौन सा विधि ज़्यादा उपयुक्त है या आप लोग को बहुत आसान लगता है। तो ये पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन सबसे पहले आप जान लीजिए विलोपन विधि है क्या। विलोपन विधि में क्या होता है, ये दो समीकरण दिया होगा। पहला जो क्वेश्चन में ये एक समीकरण एक है और ये समीकरण दूसरा है। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, किसी भी एक चर को विलुप्त करके इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी एक चर को या तो x को विलुप्त करेंगे या तो y को विलुप्त करेंगे। जब एक चर को विलुप्त करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि। तो ये पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें कैसे विलोपन विधि से हम लोग बनाते हैं और दोनों विधि से इन क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर विलोपन विधि से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है x + y = 5 समीकरण एक और 2x - 3 y = 4 समीकरण ये पर 2 होगा। समीकरण एक और दो, किसी एक चर को अगर विलुप्त करना है तो उसको हम क्या करेंगे, बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए देख लीजिए यहाँ पर समीकरण एक में x है। आप चाहे तो आप x को विलुप्त कर सकते हैं और चाहे तो y को भी विलुप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 2x है। अब विलुप्त करने के लिए हम लोग को जोड़ या घटाना होगा, जोड़ करना या घटाना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले से अगर घट रहा है तो आप लोग उसको जोड़ लीजिए, आप पहले से अगर यदि जोड़ रहा है तो उसको आप घटा लीजिए। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। तो इसको अगर घटाएंगे भी तो ये x 2x से x घटे तो x रहेगा। और y को विलुप्त करना चाहते हैं तो y है यहाँ पर 3y, इसको घटाएंगे भी तो 2y रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक चर को हम क्या करें, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए समीकरण में हम गुना करते हैं पूरा। तो देख लीजिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। तो यहाँ पर यदि हम 2x बनाना चाहें तो समीकरण पूरा में हम 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण में ये 2 से गुना कर लीजिए। समीकरण में क्या कर लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए। तो 2 से गुना करने पर यहाँ पर क्या होता है, तो ये 2x आता है। फिर 2 से y में गुना करेंगे तो प्लस में 2y आता है। अब बराबर में बराबर, और 2 से 5 में गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10 आता है। ये 2 से, और नीचे वाला समीकरण ये लिख लीजिएगा 2x - 3y। इसको किसी संख्या से गुना नहीं करना, केवल हम x को बराबर करने के लिए पूरे समीकरण में 2 से गुना किए। क्योंकि कभी भी कोई भी एक चर संख्या में गुना नहीं होता है, अगर गुना होगा तो पूरे समीकरण में गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर 4। अब देख लीजिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो प्लस प्लस हमको अगर इस तरह से करेंगे तो प्लस प्लस जोड़ना होगा और हमको है इसको घटाना। तो अगर घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना है घटाने पर। यहाँ पर लिख लीजिएगा घटाने पर। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या समीकरण 3 है 4 देख के तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। इस तरह से हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे घटाने पर। ये हो गया घटाने पर। तो घटाने पर हम क्या करते हैं, इसको चलिए घटाते हैं। ये प्लस है तो इसमें माइनस देना होगा, माइनस है तो प्लस देना होगा, और प्लस है तो माइनस देगा। यानी जो भी नीचे वाला समीकरण में साइन है उस साइन को सभी को अगर घटाने पर लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जोड़ रहा था ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, जोड़ रहा था, इसलिए हम इसको घटा के इसके साइन चेंज करके अब ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब 2 से 2 घटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 ये x वाला क्या होता है, चर संख्या जो होता है x, वो पूरी तरफ से विलुप्त हो चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। तो इसको हम जोड़ना होगा। तो 3 और 2 5 y बराबर में बराबर। और 10 से अगर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 4 को घटाएंगे क्योंकि माइनस है। 10 से 4 को घटाएंगे 6, ये 6 हुआ। अब y बराबर देख लीजिए, y बराबर 5 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में उधर, यानी 6/5 हो गया। 6/5 है री,
अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी में भी रखने पर, एक में या दो में, किसी में भी रखिएगा तो ये y का मान, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए y का मान समीकरण, चलिए समीकरण एक में रखिएगा, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर यहाँ पर x है प्लस y के जगह पर 6/5 लिखेंगे और बराबर में 5, बराबर ये 5 है। तो x बराबर 6/5, इधर प्लस है उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस 6/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर 5 का एलसीएम 5 है, 5 × 25, अब माइनस में ये 5 से भाग देंगे तो 1 6, यानी x बराबर आ जाएगा 25 से 6 घटेगा तो 19, अब बट्टा में ये 5। तो x और y का मान आएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा विलोपन विधि। कौन सा विधि, यहाँ पर लिख लीजिए, सॉरी जगह नहीं था, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, इतना लिख लीजिएगा विलोपन विधि से। आप दूसरा जो बनाएंगे वो प्रतिस्थापन विधि हम लोग बनाएंगे। तो x ये वो इतना शॉर्टकट में देख लीजिए आ गया। अब प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर हल कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। तो मुझे उम्मीद है ये विलोपन विधि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन बनाते बनते आप लोगों को अगर इसमें समझ में भी नहीं आएगा तो दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे तो आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि तो इससे पहले वाले प्रश्नावली में एक्सरसाइज में बनाए थे, तो प्रतिस्थापन विधि मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता है। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ पर x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये पहला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से, समीकरण 1, समीकरण ये 2। अब क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 से किसी भी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से जो होता है x क्या होता है, y के पदों में व्यक्त करते हैं x को। तो x + y = 5। तो x बराबर y को उधर भेजेंगे तो 5 - y, ये प्लस है 5, इस समीकरण 3, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे क्योंकि समीकरण 1 से हम x का मान निकाले थे। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान 2 में अगर रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर क्या है, 5 - y। x बराबर अगर 5 - y तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 - y। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 × x की जगह पे 5 - y, 5 - y इंटू, इसलिए क्योंकि ये 2 के साथ ये गुणा में, फिर माइनस की जगह पे -3y को, 3y बराबर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 5 = 10 - 2y, 2 से इन दोनों को गुना करना है, माइनस ये 3y बराबर में ये 4, फिर इन दोनों को जोड़ना है, 10 को इधर उधर भेजना है। तो 10 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, -5y बराबर 4, 10 इधर प्लस तो माइनस हो जाएगा 10। तो -5y बराबर 4 से 10 घटेगा तो -6, माइनस माइनस कट गया, और y बराबर 6 गुना 5 में इधर गुना में है तो इधर आएगा तो ये y का मान 6/5, यहाँ पर y का मान 6/5 आया था। अब y का मान समीकरण 3 में रख के देखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर y का मान 6/5 है तो इस y की जगह में 6/5 बैठेंगे। तो x बराबर 5 - 6/5। तो x बराबर, इसको एलसीएम करेंगे तो 5 × 5 = 25 - 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 19/5, ये आ गया। तो ये x का मान है, ये y का मान है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी विलोपन विधि से x और y का मान सेम आया है वैल्यू, और यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान सेम वैल्यू आया है। यहाँ पर भी देख 6/5, y का मान 6/5। अब बताइए इन दोनों में से आप लोगों को अधिक उपयुक्त यानी यूजफुल मेथड कौन सा लगा। तो विलोपन विधि इतना शॉर्ट में बना है, प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा लॉन्ग में बनता है। तो मेरे हिसाब से विलोपन विधि ज़्यादा यूजफुल है,
क्योंकि ये शॉर्ट में बनता है और आसान भी है। तो प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा क्या होता है, लॉन्ग में बनता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा जो आपको सही लगे। अधिक उपयुक्त विधि विलोपन विधि है, यानी विलोपन विधि अधिक उपयुक्त विधि है। अतः यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त विधि है, उपयुक्त विधि है। बस इतना सा लिख लीजिएगा। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर कैसे बनता है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 3x + 4y बराबर 10 है, यानी 10। 2x - 2y = 2 है। तो यहाँ पर से हम इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, और विधि कौन सा विधि बनाएंगे, तो विलोपन विधि बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से लिख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी भी एक चर को हमको विलुप्त करना है। तो यहाँ पर 3 2 है, घटाएंगे। यदि इसको घटा रहे हैं तो क्या होता है, इसमें 3 से 2 घटेगा तो x, यानी x रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए 4 और यहाँ पर 2 है। y को अगर विलुप्त करना चाहते हैं तो इसको भी घटाएंगे, तो 4 से 2 घटेगा तो 2y रह जाएगा। माने किसी को भी घटाने पर यहाँ पर x और y विलुप्त नहीं हो रहा है। अगर बराबर संख्या होता है और घटाते हैं तो वो संख्या विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी हम y को या x को, y को या x को, दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 1 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करते, x को विलुप्त किए थे। अब हम क्या करेंगे, y को विलुप्त करेंगे या x को विलुप्त करेंगे। तो हमारा क्या होता है, आपका मन जो भी विलुप्त करना चाहते हैं वो विलुप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, y को विलुप्त करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 4y है, यहाँ पर 2y है। तो 2y को 4 में करने के लिए क्या करेंगे, तो केवल 2 से गुना करेंगे। तो इसमें केवल 2 से गुना करेंगे तो ये 4y हो जाएगा, तो y विलुप्त करने में आसानी होगी। और यहाँ पर x को अगर विलुप्त करना चाहते हैं तो 2 से किस चीज़ में गुना कीजिएगा, तो 3 आएगा। तो ऐसे नहीं होता, दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो दोनों समीकरण में x का मान 6 लाइएगा। तो कैसे, तो यहाँ पर 2 से गुना करना होगा 3 में, तो 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पर समीकरण 2 में 3 से गुना करना होगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तब तो दोनों समीकरण में गुना करना होगा x को, यदि विलुप्त करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आसानी के लिए हम y को विलुप्त करते हैं। तो y को विलुप्त करने के लिए समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, कि यहाँ पर 4 है तो 2 दूना 4, और आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला लिख लेते हैं 3x + 4y बराबर में 10, और 2 से इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4x, 2 से फिर इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। ये होता है, ये 4 4 हो गया। अब हम क्या करें, देख लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी घट रहा है, एक प्लस में एक माइनस में। यदि हम यहाँ पर दोनों प्लस में होता तो हम यहाँ पर लिखते घटाने पर। यहाँ पर ऑलरेडी घट रहा है, अगर यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर तो हमको क्या करना, साइन चेंज करना होगा। और यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जबकि यहाँ पर प्लस और प्लस जुटेगा, तो यहाँ पर घटाने पर नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पर जोड़ने पर। जोड़ने पर जब भी लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को कोई चेंजेस नहीं होता है साइन में। तो यहाँ पर क्या होता है, जोड़ने पर लिख लिए। अब यहाँ कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का प्लस नहीं रहेगा, जैसे का तैसे रहेगा। अब इसको हम घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जो जोड़ने वाला होगा वो जोड़ेंगे और जो घटाने वाला होगा उसको घटाएंगे। तो यहाँ पर 3 और 4 दोनों प्लस में है तो जोड़ेंगे तो 7x, और एक प्लस और एक माइनस है तो ये अपने आप ये ऑलरेडी घटेगा, तो 4 से 4 घटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, माने ये y विलुप्त हो चुका है। केवल बचा है बराबर, और 10 और 4 ये दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ना होगा, तो 10 4 ये 14 हो गया। अब x बराबर 7 इधर भागा में है, गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो 7 ये कट जाएगा तो 7 दूना 14। तो x बराबर कितना आ गया, 2। हमको y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे। तो यहाँ पर लगते हैं x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं। तो चलिए 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखिए। x का मान 2 है तो x की जगह पर 2, तो 3 गुना 2, बीच में गुना छिपा हुआ, प्लस 4y बराबर में 10, तो 2 6 प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पर 4y बराबर 10, प्लस में तो माइनस हो जाएगा 6। अब इसमें देखते हैं, तो 4y बराबर
10 से 6 घटेगा तो 4। अब y बराबर 4 बट्टा, ये बट्टा में जाएगी, गुना है तो बट्टा में, 4 एकम 4, यानी y बराबर आ गया 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 हमारा आंसर निकल गया। अब देखते हैं ये विलोपन विधि से इतनी आसानी से, सिंपल से ये क्वेश्चन है और इतने आसानी से ये बन गया है। अब हम प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे इसमें, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को लिखना होगा, चलिए लिख लीजिएगा 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये हो गया समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। इसमें क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में या समीकरण 2 से किसी भी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना है, तो हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, x को y के पदों में व्यक्त करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या होता है, 2 2 2 ये कट जाएगा, तो ये क्या होता है, x वाला आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 3 प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो यहाँ पर 2x - 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर 2, और x को हम क्या करेंगे, y के पदों में व्यक्त करेंगे। तो 2x बराबर 2, ये -2y है तो उधर जाएगा तो +2y। अब 2x बराबर 2 में दोनों कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + y लिख लेंगे। अब 2 2 कटेगा, तो जो 2 और 2 कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 1 + y। ये होगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 से हम क्या किए, समीकरण 3 प्राप्त किए। जब 2 से प्राप्त करेंगे तो 1 में रखेंगे, जब 1 से प्राप्त करेंगे तो 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो x की जगह पर 1 + y लिखेंगे, x की जगह पर 1 + y, तो यहाँ पर 3 गुना में 1 + y प्लस 4y, ये 4y बराबर 10, बराबर 10, ये होगा। अब इसको गुना करेंगे तो 3 + 3y बराबर 4y बराबर 10, सॉरी +4y। अब 3 को उधर भेजेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 3 7y बराबर 10, ये 3 उधर भेजेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो 7y बराबर 7। अब y बराबर 7/7, ये कटेगा तो 1, यानी y बराबर आ गया कितना, 1। y बराबर हमारा 1 आ गया है। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान 1 है, तो समीकरण 3 में y की जगह पे 1, तो x बराबर 1 + 1, y की जगह पे 1 रख दी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो देख लीजिए यहाँ पर x का मान 2 है, यहाँ पर भी x का मान 2 है, यहाँ पर y का मान 1 है, यहाँ पर भी y का मान 1 है। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, लेकिन क्या होता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है इसको बनाने में, लंबा है, और ये थोड़ा सा शॉर्ट में ही बन गया है। तो इन दोनों विधि में से विलोपन विधि मेरे हिसाब से ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि ये आसान है। ये प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही ये आसान है। तो आप लिख लीजिए, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। इतना सा होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। यहाँ पर देख लीजिए, बराबर के उधर 0 है और अचर संख्या जो बराबर के इधर है, तो हम क्या करेंगे, 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे, और यहाँ पर देख लीजिए 2y बराबर के उधर है, तो 2y को हम बराबर के इधर लाएंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से अब इसको हम समीकरण को क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो 3x - 5y -4 इधर है, तो -4 को हम उधर करेंगे, तो बराबर +4 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण, इसको 1 लिख लीजिएगा। फिर उसको देख लीजिए 2y उधर है, तो हमको इसको इधर लाना है, तो 9x
प्लस ये 2y प्लस में उधर है तो इधर आएगा तो माइनस से, तो -2y बराबर में क्या हो जाएगा, उधर 7 का 7 लिखेंगे। समीकरण यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा। अब किसी भी एक को विलुप्त करना है तो यहाँ पर देख लीजिए, x को या y को, दोनों में से किसी भी एक को विलुप्त करने के लिए यहाँ पर दोनों की संख्या, दोनों चर संख्या को समान करना है। तो यहाँ पर x 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5y 5 है, वहाँ पर y 2 है। तो देख लीजिए 2 से अगर किसी भी संख्या में गुना कर रहे हैं तो ये 5 आने वाला नहीं है, पूर्णांक संख्या गुना करेंगे तो ये 5 नहीं आने वाला। यहाँ पर देख लीजिए 3 से अगर किसी 3 से गुना कर दे तो 9 आराम से आ जाए। तो समीकरण 1 में अगर हाँ इन दोनों को अगर बराबर करना है तो यहाँ पर दोनों समीकरण में संख्या से गुना करना। क्यों? क्योंकि दोनों का एलसीएम 10 आता है और इसमें भी 10 लाना है तो इसमें भी 10 लाना है, और 10 लाना है तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे और इसमें हम 5 से गुना करेंगे। तो क्या करते हैं, अगर x को ही विलुप्त करना है तो हमको आसानी होगा, यहाँ पर 3 से गुना कर लीजिए, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो गुना करते हैं, 3 त्रिका 9x माइनस 3 पचे 15y, यहाँ पर बराबर 3 चौका 12, ये हो गया। फिर यहाँ पर इसको सेम 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब देख लीजिए दोनों बराबर है लेकिन दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा घटाने पर। आज जैसे हम लिखेंगे घटाने पर तो क्या होता है, नीचे वाला का समीकरण का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, 9x कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है। और यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है तो ये भी घटेगा, तो 15 से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 13y। अब बड़ा वाला माइनस में तो माइनस 13y हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी घटेगा तो 12 से 7 घटेगा तो 5 आएगा, हो जाएगा। अब y बराबर हो जाएगा -13, सॉरी इधर गुना में है y के साथ, तो उधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो हो जाएगा -5/13। चूँकि ये -13 था तो 13 नीचे होना चाहिए, माइनस यहाँ पर, तो y का मान आ गया -5/13। अब y का मान समीकरण किसी में भी रखेंगे, 1 में या 2 में, तो लिख लेते हैं y का मान समीकरण किस में रखने पर, तो 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो y की जगह पर कितना लिखेंगे, -5/13, तो 3x लिख लेते हैं, -5 गुणना में लिखेंगे -5/13, ये गुणना में हो गया। और फिर बराबर में 4, बराबर 4। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, ये कटता नहीं है नीचे से तो गुना करेंगे, तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 25/13, 25/13 बराबर में ये 4। अब इसको हम उधर भेजेंगे तो 3x बराबर 25/13 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 4 माइनस 25/13। अब इसको हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाओ, तो 3x बराबर 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा, या और 13 चौका इधर 52, 13 चौका 52 और यहाँ पर -25, तो 3x बराबर 52 से 25 घटेगा तो 27 आ जाएगा, और बट्टा में इधर 13, तो x बराबर इधर क्या करेंगे, ये कटेगा तो इधर नीचे आ जाएगा, तो 27 बट्टा में 13 और गुना में ये 3 इधर गुना में है तो इधर नीचे आके गुना होगा, तो 3 से 27 कटेगा 9, यानी x बराबर कितना आया, x बराबर 9/13, x बराबर 9/13 आया, और y बराबर -5/13 आया। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बना के देखते हैं। तो यहाँ पर लिखना है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण वही लिखना है, समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण 1, और 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 और 2 से किसी भी चर संख्या को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होता है, ये 3x माइनस 5y बराबर 4 है, x का मान निकालेंगे तो उसको उधर भेजेंगे, तो 3x बराबर 4, ये माइनस है तो प्लस 5y हो जाएगा, और 3 को भी उधर भेजेंगे तो x बराबर 4 + 5y, अब बट्टा में ये गुना में तो बट्टा में 3 हो जाएगा, समीकरण ये 3, ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, समीकरण
3 का मान समीकरण 1 से निकालें तो 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान 2 में रखिएगा। तो 3 में है x का मान x प्लस 5y बटा 3, तो x की जगह पर x प्लस 5y बटा 3 लिखेंगे। तो 9 गुना में 4 प्लस 5y बट्टा में 3, और यहाँ पर माइनस 2y लिखेंगे बराबर 7। अब यहाँ पर गुना करेंगे, पहले ये कटेगा, 3 3 9 कट गया, तो अब इस 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12 प्लस 3 बचे 15y, ये हो गया। अब माइनस 2y बराबर में 7। अब इसको घटाएंगे, तो 12 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर इसको घटाने हैं, तो 13y बराबर 7, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 12, तो 13y बराबर माइनस 5। अब y बराबर जाएगा माइनस 5 बट्टा 13, ये हो गया y का मान। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखते हैं y का मान, ये है। y की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 5 बटा 13, तो x बराबर 4 प्लस 5 गुना माइनस 5 बट्टा 13, 5 बट्टा 13, ये हो गया। अब बट्टा में कितना है, बट्टा में है 3, बट्टा में 3, तो x बराबर इसको गुना करते हैं, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 25 बट्टा 13, अब बट्टा में कितना है 3, तो x बराबर, तो इसको हम भिन्न का क्या करेंगे, घटाओ, तो 13 का एलसीएम 13 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी ये 3 है ना, बट्टा में 3, 13 चौका 52, और माइनस में 25, फिर बट्टा में ये 3 वाला हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 27, अब बट्टा में 13, अब बट्टा में फिर ये 3, अब 3 से 3 को हम लंगड़ा गुना करेंगे ना, तो x बराबर 27 बट्टा में 13, और नीचे इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, 1 बट्टा 3 हो जाएगा, 3 से 27 कटेगा तो 9, यानी x बराबर 9 बट्टा 13, ये आंसर आ गया। x बराबर 9 बट्टा 13 आंसर आ गया ये। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है जब विलोपन विधि ही उपयुक्त है प्रतिस्थापन विधि से अधिक, तो आप लोग लीजिएगा, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो आइए देखते हैं 14 क्वेश्चन कैसे बनता है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 है। तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण पूर्ण समीकरण के रूप में नहीं है, ये बट्टा के नीचे है, इसको हम भिन्न का जोड़ करके इसको क्या करेंगे, समीकरण के रूप में दे देंगे। तो यहाँ पर होता है x/2, यहाँ पर लिख लीजिएगा पहले विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से बनाएंगे तो विलोपन विधि से होगा, तो x/2 प्लस में 2y/3 इज इक्वल टू -1, इसको भिन्न का जोड़ करते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2 2 दूना 4y बराबर -1, 6 को उधर भेजेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6 -6 हो जाएगा, इसको समीकरण 1। फिर उससे वो भी देख लीजिए बट्टा के रूप में, तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, तो x माइनस वाई बट्टा 3, बोले x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर में 3, इसका भी एलसीएम करेंगे तो 3 को 3 आ जाएगा, 3x माइनस में यहाँ पर y आ जाएगा बराबर 3, 3 को उधर भेजेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो 3 3 9 गुना में हो जाएगा, तो समीकरण ये 2 हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 हो गया। अब क्या करते हैं, देख लीजिए ये दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण x चर को विलुप्त कर देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर -6, और ये होता है 3x माइनस वाई बराबर ये 9। तो अब इसको लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, क्यों घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस में है, तो एक को माइनस करने के लिए लिखेंगे घटाने पर, अगर एक प्लस एक माइनस होता तो हम लिखते जोड़ने पर, तो साइन कोई भी चेंज नहीं होता, अब लिखे है घटाने पर, तो इसको साइन को चेंज करना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, अब ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों प्लस में होगा ना, तो 4 और 1 5y, अब बराबर में क्या होता है, ये भी जोड़ना होगा क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस है, तो 6 9 15 -15 हो गया। अब y का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेते हैं y बराबर -15
अब बट्टा में ये 5 गुना में तो बट्टा में जाएगा 5 दिया यानी y बराबर हो गया -3। अब y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखिए तो हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखिएगा तो 3x, अब माइनस, ये माइनस है 3x की जगह 3x, माइनस की जगह माइनस, और y का मान है -3 तो -3 ये हो गया बराबर 9। अब एक एक संख्या को हम उधर भेजेंगे तो 3x, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बराबर में 9। अब 3 को उधर भेजेंगे तो 3x बराबर 9 प्लस है तो -3, तो 3x बराबर 9 से 3 घटेगा तो 6, तो x बराबर 6/3, ये कटेगा तो 3 दूना 6 यानी x बराबर 2 आ गया। तो y का मान -3, x का मान 2 है। अब ये विलोपन विधि से कितना आसानी से बन गया है। अब प्रतिस्थापन विधि से हम बनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 3x + 4y बराबर -6 है, और समीकरण 2 यह है 3x - y बराबर 9 है। समीकरण इसको 1 लिख लीजिएगा और समीकरण इसको 2 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन हम इसलिए क्योंकि समीकरण यहाँ पर ये समीकरण हमको चाहिए, तो समीकरण ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करते हैं, y को हम x के पदों में व्यक्त करते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 2, क्योंकि y यहाँ पर अकेला है तो लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 ये है 3x - y बराबर 9। अब y का मान निकालने के लिए 3x उधर भेजेंगे तो -y बराबर 9, 3x प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3x। अब माइनस को भी उधर भेजेंगे तो y बराबर, माइनस जब उधर भेजेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस जब प्लस हो जाएगा तो 3x प्लस में होगा, और ये प्लस में तो -9 हो जाएगा, ये होगा। अब ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो y के जगह पर क्या लिखेंगे, 3x - 9। तो यहाँ पर लिखिएगा y के जगह पे, तो 3x प्लस में है 4 × 3x - 9, देख लीजिए 4 है, 3x है प्लस है, और y के जगह पर ये लिख लिए बराबर की जगह बराबर, -6 की जगह -6, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4 × 12 x, और इसको गुना करेंगे 4 × 9 = 36 बराबर -6। अब इस दोनों को जोड़ना होगा तो 15x, -36 है तो उधर भेजेंगे तो बराबर -6 प्लस हो जाएगा 36, तो 15x बराबर, इसको घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो x बराबर 30/15, कटेंगे तो 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 2। x का मान 2, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो x की जगह 2 है तो यहाँ पर x की जगह 2 लिखेंगे। तो y बराबर 3 × 2 -9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और -9, तो y बराबर हो जाएगा -3। तो देख लीजिए y बराबर यहाँ पर आया ना -3, और x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर -3। तो यहाँ पर भी देख लीजिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो लिख लीजिएगा, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, बस इतना लिख लीजिएगा। तो ये प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, तो प्रश्नावली 3.4 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें जितना भी क्वेश्चन होगा सबको सॉल्व कर देंगे। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।